Hey guys, welcome back to the channel. So in this video I will be telling you about my plan. Like I hardly have 10 days in my hands and I need to finish all of my syllabus and I have covered. ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है मैंने, बहुत सारी चीज़ें बाकी है. So I'll let you know कि मैं कैसे पढ़ने वाली हूँ. एंड इससे पहले भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और यही अप्रोच रही है मेरी पढ़ने के लिए. लाइक हाँ, मतलब पहले तो आते थे लेट्स सी 10th में ये काम करता है या नहीं. एंड ड्यू टू मल्टीपल रीजंस आई कुड नॉट स्टडी एंड ऑल. मैंने प्रोक्रेस्टिनेट किया एंड ऑल व्हाटएवर एंड फ्यू कॉम्पिटिशन्स ऑल्सो. सो या दैट इज़ वाई. सो ओके, सो कल यानी 4 को मैंने डिसाइड किया था कि मैं पूरा साइंस करूँगी. सो आई डिड ऑल द थिंग्स. इन साइंस हो गया मेरा पूरा, बिकॉज वो भी मैंने एक दिन में कर लिया. ओके मतलब बेसिक नॉलेज तो था मेरे को उसका, बट हाँ एक दिन में पूरा कर. टुडे आई विल बी फिनिशिंग ऑल ऑफ माई संस्कृत एंड इन संस्कृत आई हैव दिस मच टू डू. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द थिंग आई एम लेफ्ट. लाइक पूरा लिटरेचर करना है एंड मोस्ट ऑफ द ग्रामर टॉपिक्स ऑल्सो. सो वॉट आई डू इन संस्कृत इज आई स्टडी द चैप्टर फर्स्ट. नोट्स बना लूँगी साइड बाय साइड. नोट्स मतलब वही बुक में लिख लूँगी जो लाइक जो वर्ड मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो मैं लेक्चर से लिख के डायरेक्टली कॉपी में बुक में छाप दूँगी. फिर सारे शब्दार्थ लर्न करूँगी एंड एक एक बार बस वो प्रश्न निर्माण देख लूँगी मैं, बिकॉज हाँ एंड प्रश्न निर्माण में ही प्रॉब्लम जाते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को. सो व्हाट आई डू इज़, मास्टर साहब करके एक है यूट्यूबर. सो वो सर अच्छे से पढ़ाते हैं. सो मैं उनका एक वीडियो देख लूँगी उस पर. सो आई डू दैट. एंड संधि वगैरह जो है, जो संधि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है या समाज समझ में नहीं आ रहा है, I'll go and watch the lecture on YouTube and solve the questions. I have two books. One is Together With and one is the grammar book, like जो CBSE का official grammar book होता है वो. So I'll solve questions from them. And yeah, creative में पत्र थोड़ा hard होता है, संवाद तो हो जाता है, चित्र तो हो जाता है. And आई बात संवाद लेखन की, so that is also easy, but थोड़ा बहुत देखना पड़ता है. And yeah, one more thing, सारे जितने भी शब्द रूप धातु रूप, नॉट धातु रूप बट शब्द रूप तो रिवाइज करके ही जाना. प्लीज़ 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 वो करके जाना. इवन दो इट इज़ नॉट देयर इन आवर सिलेबस, बट उसके जो कंसेप्ट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं. एंड सॉरी फॉर द वीडियो क्वालिटी बिकॉज आई डोंट हैव ट्राइपॉड, दैट इज़ वाई. व्हाटएवर. सो या, एंड बिफोर दैट, yes, before studying डायरेक्टली क्लास 10th का संस्कृत, व्हाट आई डू एवरी टाइम बिफोर माई एग्ज़ाम्स इज़ मैं 6th और 8th का रिविज़न कर. 6, 7, 8 मेरे पास तो 2 ही बुक्स है अभी बिकॉज. सो मैं इनका ही रिविज़न करती हूँ. लाइक चैप्टर्स का तो नहीं, बट जो ग्रामर दिया होता है उसका रिविज़न एक बार कर लेती हूँ बिकॉज इट हेल्प्स. लाइक बेसिक होता है वो, थोड़ा बहुत काम में आ जाता है मेरे को. स्पेशली 6th वाला जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से करती हूँ मैं एवरी टाइम. लाइक क्लास 9th में भी किया था और मुझे क्लास 9th के एग्ज़ाम में 78 थे संस्कृत में. सो या, एंड पहले वो रिवाइज़ करूँगी देन वो वीडियो वगैरह वगैरह. सो या, दिस इज़ हाउ आई विल बी स्टडिंग माई संस्कृत. सो आफ्टर दैट ऑन सैटरडे, इट मीन्स टुमारो, आई विल बी स्टडिंग मैथ्स. एंड मैथ्स मैं सुबह 10 बजे चले जाऊँगी library, and then I'll directly come at 9 at the night. So I will be having around 10 hours in my hands to study. So I'll study that and side by side मेरे टीचर्स भी वहीं पे होंगे तो मैं पूछ लूँगी उनसे डाउट. सो या, सो मैथ्स में मेरी क्या अप्रोच रहेगी इज़, सो ये है, रियल नंबर्स पॉलिनोमियल्स बहुत अच्छे से आता है, पेयर ऑफ रियल इक्वेशंस भी आता है, बट स्टिल देयर इज़ अ डाउट. एंड ट्रायंगल्स में मेरे को बहुत दिक्कत जा रही है बिकॉज आई नेवर स्टडीड दैट चैप्टर. हाँ मतलब किया भी और नहीं भी किया ऐसी सिचुएशन है. एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फार्मूला वाला पार्ट आता है, बट सेक्शन फार्मूला वाला पार्ट आई डोंट नो. एंड एनसीईआरटी मेरी पूरी हुई नहीं अभी तक के. क्वाड्रेटिक आई हैव स्टडीड अ लॉट बिफोर ऑल्सो, बट स्टिल डाउट है, तो एक बार फिर से एनसीईआरटी करूँगी मैं. प्रोबेबिलिटी इज़ ईजी, मतलब एक बार हो जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी का टेंशन नहीं है मेरे को. अभी तक के मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा उसका, बट या आई विल स्टडी डेफिनेटली. एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आई हैव डन मल्टीपल टाइम्स. क्लास 11th की भी AP GP HP कर रखी है तो उसका कोई टेंशन नहीं है. बट वन मोर टाइम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मेरे स्कूल में मेरे को व्हाट आई एम स्पीकिंग यार, ओके, जो मेरे स्कूल में मेरे को मार्क कराए गए थे AP के जो इंपॉर्टेंट है वही मैं एक बार सॉल्व करूँगी. एंड देन जैसे मेरे NCERT और प्लस एग्जाम्पल जितने भी हो जाएंगे, देन आई विल मूव टू एग्जाम्पलर. एंड एग्जाम्पलर आई यूज़ कहाँ गया,
सो आई यूज़ दिस एग्जाम्पलर एंड इसके सारे क्वेश्चंस कर लूँगी, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, सो या हो जाते हैं जल्दी, बट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पलर फॉर मी आई थिंक, एंड मेरे सारे टीचर्स कैसे कहते हैं, सो आई डू दैट. देन आई हैव असाइनमेंट्स लाइक जो मेरे स्कूल से मिलते हैं वो, और उन्होंने काफ़ी मेहनत करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं एंड ऑल्सो या वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, सो दे आर गुड टू डू प्रैक्टिस, सो आई डेफिनेटली डू दैट. एंड इसके बाद अगर टाइम बचा तो मैं आरडी के एमसीक्यूज़ करूँगी या फिर डायरेक्टली आई मूव टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब जो 2 बुक है मेरे पास उनसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी. आई हैव 2 बुक्स, वन इज़ ओसवाल एंड वन इज़ PW, जो भी मार्केट में चल रहा है उनका क्रेज़, वो 2 बुक मैंने ले लिया है एंड आई लेट यू नो विच वन टू बाय. मैं पहले उनको पढ़ूंगी एंड ऑल एंड देन आई लेट यू नो. सो पैसे वेस्ट मत करो तुम लोग, वेट टिल द रिव्यू कम्स. सो या, और अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में भी बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं बुक्स में, सो व्हाट आई डू इज़ अगर ये हो गए एंड फिर भी मेरे को कुछ प्रैक्टिस करना है तो यूट्यूब पे इतना सारा मटेरियल भरा है भाई, मतलब कोई तुम रेफरेंस बुक ना भी लो ना तो भी चल जाता, इतने सारे मटेरियल है वहाँ पे. आई गो एंड सर्च की हाफ ईयरली बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, सो बहुत सारे वीडियो आते हैं, सो आई विल प्रैक्टिस फ्रॉम देयर. ओके, सो मैथ्स का तो शायद तुमको समझ में आ गया हाउ विल आई स्टडी. एंड ओके, आई एम नॉट सेइंग कि तुम लोग जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे तुम ये करो, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर कन्फ्यूज लाइक हाउ टू डू. भाई 10 दिन बाकी है, 9 दिन बाकी, कैसे पढ़े. घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे बहुत है इंक्लूडिंग मी. सो या, मतलब अच्छे ही नंबर आते हैं भाई, हमेशा अच्छे ही आते हैं पेपर में, और इस साल भी आएंगे, बस यही सोच के जाओ. मेरे आ सकते तो तुम्हारे क्यों नहीं, मैं अलग थोड़ी ना हूँ. सो या, सो ऑन संडे आई विल स्टडी इंग्लिश, और इंग्लिश मेरा वीकेस्ट है. आई शुड नॉट से दैट बट या इट इज़, मतलब जो सबका स्ट्रांग होता है वो मेरा वीक है, आई डोंट नो व्हाई. कभी मेरे को साइंस मैथ्स या SST में दिक्कत नहीं गई, बस इंग्लिश और संस्कृत में ही कटता है मेरा. ओके, सो इन इंग्लिश आई हैव दिस मच टू स्टडी, और मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं. तो मतलब ओके, कुछ भी मतलब अभी तक के मैंने कंसिडर नहीं किया है कि मेरा हुआ है, बट या. सो द फॉग एंड द नाइटिंगेल, ये वाला चैप्टर एंड ये वाला चैप्टर आई हैव स्टडीड अ बिट, मतलब इससे पहले मेरा जब टर्म वन नहीं PA था तब मैंने पढ़ा था. एंड द लेटर एंड द ओजिमंडायस एंड द दिस वन पोम भी मैंने पढ़ा है जब मेरा एलन का पेपर था, बट मैंने उतना सीरियसली दिया नहीं उसको. एंड ये जूलियस सीजर वाला चैप्टर मुझे कुछ भी नहीं आता, जो कि बहुत बड़ा, बहुत मतलब बहुत बड़ा. ओके, सो दैट ये ओके, एप्लीकेशन राइटिंग वगैरह वगैरह तो मेरे को नहीं आता है, सो आई विल स्टडी दैट, नॉट अ बिग डील. एंड ग्रामर में भी सारे बेसिक्स रिवाइज करने पड़ेंगे. एंड कॉम्प्रहेंशन पैसेज पढ़ो ना पढ़ो तुमको तो उतने ही आने जितने पहले आने थे, बिकॉज टाइम बिल्कुल नहीं है अपने पास. सो या, आई विल प्रैक्टिस फ्यू, बट जितना टाइम मिलेगा उतना यूटिलाइज करूँगी. एंड आई विल फोकस मोर ऑन क्रिएटिव एंड लिटरेचर पार्ट, बिकॉज ये कॉम्प्रहेंशन वगैरह तो हो जाएंगे, बट मेन चीज़ तो यही है, लिटरेचर एंड द राइटिंग पार्ट. सो इंग्लिश में मैं हाउ आई स्टडी इज़ लाइक आई कंप्लीट अ चैप्टर, लाइक मैं रीड करती हूँ एक बार NCERT, एंड अगर मेरे को कोई वर्ड दिखा, जैसे कि क्रूअल लिखा है, तो वो किसी कैरेक्टर ट्रेट है, सो आई राइट दैट वर्ड ऑन सेपरेट शीट ऑफ पेपर. और मैं हमेशा बनाती हूँ, लाइक हमेशा आई डू दैट, बिकॉज ये कैरेक्टर ट्रेट्स तुमको अपने आंसर्स फॉर्म करने में बहुत काम करते हैं, और डियर सर ने भी ऐसा ही कहा था, सो आई फॉलो देम. एंड फिर उसके बाद व्हाट आई डू इज़ मैं प्रिंट निकाल लेती हूँ जितने भी PYQs क्वेश्चंस थे, लाइक अगर ये वाले चैप्टर के PDF निकाल लेती हूँ मैं, उसके प्रिंट ले लेती हूँ जितने भी PYQs थे, बिकॉज वो मिल जाते हैं, तुम लोग गूगल पे सर्च करोगे तुमको मिल जाएगा. और एल्स अगर तुमको एक ऐप है मेरे पास, इफ़ यू वांट द नेम ऑफ दैट ऐप लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली गिव द इन्फो अबाउट दैट, एंड दैट इज़ वेरी वेरी यूजफुल ऐप, ट्रस्ट मी. तो वहाँ पे वो PDF मिल जाता है मेरे को, मैं प्रिंट निकाल लेती हूँ उसका, एंड आई स्टडी दैट PDF. मैं रीड करती हूँ, वो लर्न नहीं करती. कोई भी क्वेश्चन आंसर्स नेवर 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 लर्न, बिकॉज टाइम इतना कम है, और तुम लर्न करने जाओगे तो तुम्हारा दही बन जाएगा, लिटरली भेजेगा दही बन जाएगा तुम्हारे. सो व्हाट आई डू इज़ आई रीड ऑल द क्वेश्चंस, एंड जितने भी मेरे को वही कीवर्ड वगैरह मिलता है वो सारे मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, एंड आई राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर. सो वो काम में आते हैं फिर बाद में, जैसे तुमको 5 मिनट रिवाइज करने के लिए चाहिए एग्ज़ाम के पहले, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट शीट ऑफ पेपर एंड देन यू विल बी good enough to give the paper. So yeah,
एंड क्रिएटिव राइटिंग में तो कुछ है ही नहीं बताने के लिए, बस तुमको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है. सो 2-3 एग्जाम्पल्स मैं सबके सॉल्व करके देखूँगी, डिफरेंट, जैसे कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन एक हाथ 2 ऑब्जेक्ट के भी कर लूँगी, एक हाथ 2 पर्सन के कर लूँगी, लाइक दैट आई डू. ओके, सो इंग्लिश हो गया. देन अगेन मंडे को स्कूल भी रहेगी, सो आई वोंट हैव मच टाइम टू स्टडी. सो मैं SST करूँगी. SST में लिटरली ब्रो स्टार्टिंग से, मतलब अभी 3-4 महीने तो हो गए, 10th को चालू हो गए, मतलब हो गया है. एंड मैंने इकोनॉमिक्स एक भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा. डेवलपमेंट मेरे को नहीं आता, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मेरे को नहीं आता, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं. सो आई विल बी स्टार्टिंग दैट ऑन मंडे. एंड पावर शेयरिंग का रिविजन करना है एक बार, वो भी मैं NCERT पूरी पढ़ के ही करूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों जब तक कि NCERT में एक बार फिर ना पढ़ लूँ, मेरे को वो सब होता ही नहीं कि कुछ पढ़ा है. सो या मंडे को मैं वो करूँगी. देन कम्स द ट्यूसडे. सो जो कुछ भी बचा हुआ रहेगा जो सैटरडे को नहीं हुआ में से, दैट आई विल कवर ऑन ट्यूसडे, वो मैं कर लूँगी. और साथ ही साथ में ये संस्कृत इंग्लिश वगैरह का रिविज़न भी चलता रहेगा. सो थोड़ा बहुत तो करूँगी स्कूल में जब टाइम मिलेगा, वैन में, बस में, स्कूल बस में, व्हेनेवर आई गेट टाइम आई विल डू. एंड देन वेडनेसडे को अगेन मैं SST करूँगी. मेरा यूरोप वाला चैप्टर थोड़ा सा वीक है तो मैं वो करूँगी. एंड आई विल स्टडी सिविक्स. तो 3-4 चैप्टर मेरे को करने पड़ेंगे उस दिन में, तो मैं कर लूँगी, नॉट अ बिग डील, मतलब हो जाएंगे भाई, टेंशन मत लो. देन वी हैव थर्सडे एंड फ्राइडे, मैंने गैप छोड़ दी. लाइक जो कुछ भी यहाँ बच जाएगा, लाइक रिविजन हो गया, करना है तुमको 2 दिन में कर सकते हो, या फिर कुछ चैप्टर्स तुम्हारे मैथ्स में छूट गए या फिर वो है वो मैं करूँगी. NSST का कुछ, मतलब दे आर जस्ट लाइक सेवियर पॉइंट्स फॉर अस. लाइक अगर कुछ बच गया है करने का तो दैट आई विल डू. एंड 13 एंड 14 को कम्प्लीटली साइंस करूँगी, बिकॉज 15 को साइंस का पेपर है. सो या दैट इज़ वॉट माई प्लान इज़. एंड हाँ, यही करूँगी मैं, बिकॉज रोने का टाइम नहीं है मेरे पास. एंड रो के करूँगी भी क्या, बिकॉज अभी सिर्फ 10 दिन बाकी है. एंड दिस इज़ व्हाट अ प्लान लुक लाइक. एंड डोंट वरी गाइस, टेंशन मत लो, तुम सिर्फ अकेले नहीं हो. लाइक अगर तुम्हारा सिलेबस हो गया है सो वेरी गुड, रिविजन करो. अगर नहीं हुआ है तो रो मत. जैसे मैंने अपने खुद के लिए प्लान बनाया वैसे तुम खुद के लिए एक प्लान बनाओ एंड जस्ट गो अहेड, बिकॉज रोने से कुछ नहीं होने वाला है. सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड बाय बाय.